वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, पाकिस्तान की वर्ल्ड क्लास टीम, बाबर आजम किंग हमारा कप्तान, हम समझते हैं जिससे बेहतर बैट्समैन वर्ल्ड में कोई नहीं है। उसके अलावा रिजवान हमारा नो लुक वाला, सैम अयूब और हमारे बाकी बैट्समैन जिस तरह से बच्चों के स्पिन के आगे एक्सपोज होके आए और जिस तरह से पाकिस्तान का कंसर्न है कि भाई हमारी टीम तो मतलब स्पिनर्स के आगे इस तरह से खुल के एक्सपोज होगी है, तुम्हारा आगे वर्ल्ड कप में क्या बनेगा अगेंस्ट इंडिया की वर्ल्ड क्लास क्वालिटी स्पिनर्स के आगे क्या बनेगा। पाकिस्तान में एक बड़ा टेरर पाया जाता है, वो कुलदीप यादव जिसने पास में भी गिलियां उड़ाई हुई हैं, वो चहाल एक्सपीरियंस चहाल आईपीएल की फॉर्म लेके आ रहा है, वो अक्षर पटेल जो कि मतलब ऐसा ग्रिप करता है बाल को, हमने वर्ल्ड कप में देखा था। और जडेजा मतलब इतनी खतरनाक स्पिनर्स के आगे पाकिस्तान के ये प्रॉपर और वर्ल्ड क्लास बैटर और रिकॉर्ड चेज करने वाले, कोई फास्टेस्ट 3,000 बनाने वाला है और कोई आईसीसी नंबर 1 है और कोई क्या तो क्या है। तो भाई इन सब फने हानों का इंडिया के क्वालिटी स्पिनर लाइनअप के आगे क्या बनेगा, क्या वाकई उसको टैकल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इस बारे में आप लोगों के साथ बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान बड़ा खुश है आज के मैच के वाले से कि इंग्लैंड के एक बड़ा प्लेयर आज नहीं है और पाकिस्तान इसको बड़ा गनीमत समझते हैं, बड़ा अपने लिए अच्छा समझते हैं कि भाई आज तो हम इंग्लैंड की ऐसी की तैसी करेंगे। अब वो जो बड़ा इंग्लैंड का प्लेयर आज बाहर हुआ है तो वो किस वजह से बाहर हुआ है भाई? वो पाकिस्तान को हल्का समझ के बाहर हुआ है या उसकी अपनी कोई पर्सनल कमिटमेंट में थी? तो उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे, क्या वाकई आज पाकिस्तान जीत पाएगा और हम इस शेम से बचेंगे नहीं बचेंगे, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई 9 तारीख दूर है बट हम अपनी टीम देखते हैं, उनकी कमियां देखते हैं, उनकी नालायकियां नाअहलियां देखते हैं, ना तजर्बेकारी देखते हैं अपने किंगों की, अपने फर्स्टेस्ट 3,000 रन बनाने वालों की, अपने 9 लोग शॉटों की और अपने किसी की। तो फिर हम समझते हैं भाई ये तो 9 तारीख को तो हिबरनाक अंजाम होने वाला है। बट जो डर इस बार लग रहा है सबसे ज्यादा, बाकियों से तो डर लग रहा है बट स्पेसिफिक टॉपिक के वाले से, जो इंडिया के स्पिनर्स का एक्सपीरियंस है और जो आगे हमारी नलायकियां हैं, मुझे तो लगता है हमारा जो है ना कफन दफन का हमारे बैटर्स की क्रिकेट के बंदोबस्त करना पड़ेगा। जी दुरुस्त कह रहे हैं। ये खदशात हमारे बिल्कुल दुरुस्त हैं, ये परेशानी हमारी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारा कप्तान बाबर आजम बड़े अरसे से स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है। हमारा मतलब समझ लें कि प्रैक्टिकली हमारा वाइस कैप्टन जो है वो मोहम्मद रिजवान है और हम उससे भी बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करेगा। बट लेटली उसकी भी स्पिन बॉलर्स के अगेंस्ट जो है वो हालात उसके ख़राब नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के दो बेस्ट बैटर्स यानी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पिछले मैच में, मोइन अली जो कि कोई बहुत बड़े स्पिनर ऑफ द बॉल नहीं है, इज़ अ वेरी गुड बॉलर, बट एक स्पिनर होता है ना जो बॉल को स्पिन करता है, वो मतलब इतना बड़ा स्पिनर नहीं है वो। ठीक है, मतलब एक अच्छा ऑलराउंडर है, बॉलिंग कर जाता है, 3-4 ओवर निकाल जाता है, लेकिन आप उसको जो है ना वो आदिल रशीद के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब आदिल रशीद जिस तरह का बॉलर है, एक प्रॉपर लेग स्पिनर, वो उस तरह से नहीं है। मतलब उसको बाजुकात कप्तान सोचेगा तो उसको बैक एंड पे ले जाएगा कि यार इसको, इससे मैं बॉलिंग नहीं करवाता। उनके सामने हमारे ये तो बड़े नाम हैं, ये स्ट्रगल करते हुए नजर आए। कुछ हमारे नाम फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। देखिए हमारे मिडिल ऑर्डर में आप देख लीजिए, मतलब इवन हमारा जो फ़खर जमान है वो स्पिनर्स के अगेंस्ट ठीक है, ठीक है, ख़ास तौर पे लेग स्पिनर के अगेंस्ट भी ठीक है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के अगेंस्ट भी ठीक है। मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे फ़खर जमान के हवाले से हम कह सकते हैं, लेकिन वो फास्ट बॉलिंग के हिसाब से अगर उसको आप उसकी बॉडी के ऊपर बॉल करेंगे तो वो फास्ट बॉलर से जो है वो स्ट्रगल करता है। उसके बाद प्रॉब्लम है आजम खान का। आजम खान स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, उसका स्पिनर्स के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन वो फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए इफ्तिखार अहमद भी आपका स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, वो भी स्पिनर्स के अगेंस्ट उतना नहीं मार पाता जितना वो फास्ट बॉलिंग को मारता है। उसको पेस पसंद है, जैसे वो कहते हैं ना बेबी को बेस पसंद है, इस तरह हमारे इफ्तिखार को पेस पसंद है। चाचू को तो चाचू को पेस पसंद है, तो वो भी चाहते हैं कि पेस पे आए बॉल। उसके बाद फिर आपके ऑलराउंडर स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए आपकी जो टोटल बैटिंग लाइनअप है ना, उसमें कुछ ना कुछ मसले मसाइल हैं उस्मान।
मतलब कोई स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, कोई फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखें तो स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। और ख़ास तौर पे उन कंडीशंस में, और न्यूयॉर्क के जिस स्टेडियम में पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, पाकिस्तान तो वहाँ पे एक भी बार नहीं खेला और ना खेलेगा। डायरेक्ट पाकिस्तान ने जाके 9 जून को वहाँ पे जो है वो इंडिया के खिलाफ खेलना। और इंडिया के पास मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया की बेस्ट बॉलिंग एज फार एज स्पिन बॉलिंग इज कंसर्न, उनके पास बहुत तजुर्बाकार, बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग है। और ख़ास तौर पे जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को मुसीबत का शिकार करेगा ना जी, वो आपका कुलदीप यादव है। इसको तो हम समझ ही नहीं पाते। हमारा जो किंग है सो कॉल्ड, वो भी नहीं समझ पाता, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुलदीप यादव का शिकार होता है। फिर उसके बाद हमारे कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जो जडेजा की तेज़ गेंदों का शिकार बन जाते हैं। जडेजा अपनी तौर पे एक बड़ा ज़बरदस्त बॉलर है। फिर चहल काफ़ी अरसे के बाद जो है उसकी चहलकदमी शुरू होने लगी है, और मुझे लगता है वो पाकिस्तान के बल्लेबाजों के ऊपर अच्छी खासी चहलकदमी करेगा जब उसको मौका मिलेगा। फिर आप देख लीजिए कि वो लड़का जो है अक्षर पटेल, मतलब ही इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बॉलर। और स्पिनर उनके सारे जो हैं, आपको कोई लूप होल नज़र नहीं आता। उनकी टीम में कोई स्पिनर ऐसा नहीं है जो शादाब जैसा हो, और आप शादाब का कैरियर बचा रहे हैं। उनकी टीम में सभी बॉलर जो हैं वो प्रॉपर स्पिनर्स हैं। चलिए टीम तो कम से कम प्रॉपर स्पिनर है ना, और 2 जो हैं वो ऑलराउंडर लगा लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि भाई बहुत तगड़ा उनकी तरफ से ज़बरदस्त किस्म का स्पिन बॉलिंग अटैक है। और बाबर और रिजवान और इफ्तिखार, इन 3 का इम्तिहान होगा कड़ा, और बाकियों को भी तकलीफ तो होगी, क्योंकि साइम अयूब भी स्टार्ट में प्रॉब्लम का शिकार होता है अगेंस्ट स्पिन। तो अब देखना यह है कि ये क्या बनता है। एक आपके पास प्लेयर ऐसा है कि जो टॉप ऑर्डर में स्पिन के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है, और उस प्लेयर का नाम है उस्मान खान, लेकिन उसको आप मौका नहीं दे रहे। वो स्पिन ट्रैक्स पे भी अच्छा खेलेगा, क्योंकि उसकी सारी प्रैक्टिस जो है वो रिसेंटली उसने वहाँ पे यूएई में की है। तो यूएई की और वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशंस है ना, वो काफ़ी मिलती जुलती हैं। ख़ासतौर पे जैसे शारजा की पिच है, तो लो और स्लो, और उसके ऊपर फिर स्पिन को ग्रिप मिलती है। और ख़ास तौर पे अगर आप दूसरे स्पिनर हैं तो वो आप ज़्यादा मतलब उन कंडीशंस को पसंद करते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में वो खेला हुआ है, लेकिन वो बाबर का पसंदीदा नहीं है फ़िलहाल। देखते हैं अब उसको आज के इस मैच में मौका मिलता है या नहीं मिलता। वो बेचारा अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली, डिस्को चली, वो वाला हिसाब किताब हो गया उसके साथ, कि वो अपने सलीम की गली गुली सब कुछ छोड़ दी है उसने, और आगे से अनारकली को डिस्को में भी कोई घास नहीं डाल रहा। और भाई हमारा मसला ये है ना, पाकिस्तान वो BC ग्रेड की टीम है ना, जब हम कहते हैं फखर जमान स्पिनर के अगेंस्ट अच्छा खेलता है, तो क्या हमें कॉन्फिडेंस आता है कि फखर जमान कुलदीप यादव को मार लेगा, अक्षर पटेल को मार देगा, जडेजा को मार लेगा, या किसी को मार लेगा? मुझे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता। कुलदीप मतलब यादव कि बहुत जो टफ, हमारे नहीं स्पिनर, कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं है। हाँ बात यह है, बिल्कुल तो नहीं ना रगड़ना, थोड़ा सा पाकिस्तानी भी रहने दो भाई। यहाँ से हमें उठा ही ना देंगे भाई आप। आप फखर जमान की भी तारीफ नहीं करते। फखर जमान एक प्रॉपर T20 बल्लेबाज है, वो अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान की टीम के अंदर, और इंडिया के क्रिकेट फैंस भी उसको मानते हैं कि भाई वो एक बेधड़क होके खेलने वाला प्लेयर है। हाँ, जहाँ तक कुलदीप की बात है ना, तो कुलदीप के सामने थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुलदीप को वो खेल जाएगा, क्योंकि आपको पता है शमसी को उसने बड़ा दबाया था वहाँ पे साउथ अफ्रीका में। दोनों बॉलर्स का जो जॉनरा है ना वो एक ही है, यानी दोनों लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं। तो मुझे लगता है कि वो अगर पढ़ने में कामयाब हो गया ना, अच्छा सबसे बड़ा मसला ये है कि कुलदीप को उसके हाथ से, उसके मतलब एक्शन से पढ़ना, वो अगर कोई कामयाब हो जाए तो फिर वो कर सकता है। लेकिन कुलदीप इज़ अ वेरी सीरियस बॉलर, इज़ अ सीरियस थ्रेट टू द वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। और मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड कप में बड़ा कुछ करने वाला है। उसको जो कंडीशंस वहाँ पे मिलेंगी, ख़ासतौर पे कैरिबियंस में, कुलदीप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलर है भाई। और ख़ास तौर पे जब से ये चंद एक आध साल पहले से वो उसका रिवाइवल हुआ है ना, तब से वो एक बिल्कुल बदला हुआ बॉलर है।
हमें तो अभी तक कुलदीप यादव की वो बॉल याद है। कुलदीप की वो बॉल थी ना जिसपे 2019 के वर्ल्ड कप में बाबर आजम की विकेट गई थी और हम्म। उसको बॉल ऑफ द सेंचुरी बिल्कुल। करार दिया गया था। तो बिल्कुल। भाई मुझे तो सबसे ज़्यादा खतरा जिस बंदे से लग रहा है ना, वो कुलदीप यादव है। वो उसके 4 ओवर्स जो है ना, वो बहुत रोल प्ले करेंगे। और यूजी जो है वो अपनी जगह पे वैल्यू रखता है। और उसके बाद सर जो आपके राइट आर्म हैंडेड बल्लेबाज है ना, उनको जो 2 लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं, जो उनके ऑलराउंडर्स हैं, अक्षर पटेल और जडेजा, मेरे ख्याल में जड्डू फर्स्ट प्रायोरिटी होगा क्योंकि वो साथ में बैटिंग के पर्सपेक्टिव से भी। तो आई थिंक सो कि जड्डू जो है वो राइट हैंडेड बल्लेबाजों के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान साबित होगा। जहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी भी साजगार हों तो वो तो बहुत ज़्यादा टर्न करता है बॉल को। मतलब लेफ्ट आर्म स्पिनर इतना टर्न करता हुआ मैंने कम देखा है जितना मैंने इंडिया में उसको टर्न करते हुए देखा था। और अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और आपको पता है कि कई जगहों पे वो बिल्कुल अनप्लेएबल हो जाता है जहां पे कंडीशंस उसको फेवर करती हैं। तो भाई तैयार हो जाओ पाकिस्तानियों, आपको बहुत टफ टाइम मिलने वाला है, बहुत टफ टाइम मिलने वाला है एज फार एज द स्पिन बॉलिंग ऑफ इंडिया इज कंसर्न। इंडिया की प्लेइंग 11 का और स्क्वाड का इस वक्त जो सबसे मजबूत पहलू है ना, वो उनकी स्पिन बॉलिंग है और दूसरे नंबर पे उनकी बैटिंग है। ठीक है, उनकी फास्ट बॉलिंग उनका तीसरे नंबर पे आती है। और मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि इन दोनों जो उनके हैं ना, ये एज मिलता है जिनसे, बैटिंग से और स्पिन बॉलिंग से, थोड़ा सा लूज होता है फास्ट बॉलिंग में। लेकिन फास्ट बॉलर भी बुरे नहीं हैं। जब उनको वो नीला यूनिफॉर्म पहनते हैं ना भाई, वो अजीब ही मखलूक बन जाते हैं, फिर वो बहुत अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल पार भाई, हमने देखा है सिराज को, जैसे उसने एशिया कप फाइनल जितवाया, मतलब वो तो एक और ही। आईपीएल में वो अशोक डंडा एकेडमी में चला जाता है, 50-50 60-60 खाने वाला, और व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाता है। मुझे ये कुलदीप यादव से नूर याद आ गया, वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान वाला। मैं तो ये हाँ, सोच रहा हूँ, नूर ने हमारा ये हाल किया था, तो कुलदीप तो कुलदीप क्या तो करेगा उस्ताद है यार। नूर का। डर यही तो डर है हम में ना, जो भी सही हमारी जो है ना टांगे कांप रही हैं। एक जमाने में हमारे स्पिन बॉलर्स का रोब होता था, दबदबा होता था, और बैट्समैन सोचते थे सईद अजमल जैसे स्पिनर्स को कैसे खेलने। और उससे पहले सुकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद पठान फर्जी मेहनत कर गया है इंडिया, कितना ज्यादा इंप्रूव कर दिया। और आने वाले दिनों में पेसर और बैट्समैन और ओवरऑल प्लेइंग 11 पे भी एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान इंडिया के मैच के, कि भाई कौन सा ज्यादा किसका पलड़ा भारी है। हेयर पावर भाई, आज इंग्लैंड का बड़ा प्लेयर, इंग्लैंड का कप्तान जोस बटलर, अब या उसने पाकिस्तान को हल्का देखा है कि भाई ये तो मतलब कि इन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखानी है, रन तो मैंने इतने मार दिए हैं इन्हें पहले दूसरे टी20 में ही, तो अब मैं क्या इनके आगे। या बेचारे की जो न्यूज आ रही है कि उसकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, पर्सनल कमिटमेंट है, मुझे तो लगता है ये पहले वाला रीजन ही है। बाबर भैया वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, मैं इनके लिए ऐसा क्या ऐसा नहीं करूं। है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो उसकी पर्सनल रीज़न नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं आज के इस मैच में होगा। और उसकी जगह मोइन अली टीम की कप्तानी करेंगे। मोइन अली भाई कोई ऐसा प्लेयर है, मोइन अली जो है वो सीएसके की तरफ से खेल हमें खेल घर के ना, में। सीएसके की तरफ से खेल खेल के, सीएसके भी खेलता है ना इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हाँ हाँ, हाँ वो, सीएसके भी खेलते हैं। मुझे घर वाली सीरीज याद आ गई, उसमें भी आई थिंक कप्तान जय था। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वो बड़ा कमाल बेन का, स्टोक्स, बेन मैं स्टोक्स। कहता हूँ कमाल आदमी, मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम तो सर उनकी सी टीम से हारे हुए हैं। हम इस पे खुश हो जाएं कि जी आज जोस बटलर नहीं है। तो जोस बटलर नहीं होगा तो भाई वो वो गांव का एक नंबरदार था ना, तो वो गांव की एक, मैं बड़ा मज़े का लतीफ़ा आपको सुनाता हूँ कि वो ये गांव में एक होते हैं जो थोड़ा वो ढोल ढमक्के बजाते हैं ना, हमारे पंजाब में उनको मिरासी कहते हैं। हम्म। वो ढोल बजाने हम्म। वाले और ये और वो, मतलब इस तरह के गाना बजाने वाले, वो शादी ब्याहों के फंक्शंस में ढोलकियों शोलकियों पे गीत बजाते हैं। तो वो एक मिरासी का बेटा था। वो अपनी माँ से कहता कि जो गांव का नंबरदार है वो अगर मर गया तो नंबरदार कौन बनेगा। तो वो दूसरी औरत कहती है कि भी उसका भाई बन जाएगा। उसने कहा अगर वो भी मर गया, उसने कहा जी उसका भतीजा बन जाएगा। अगर वो भी मर गया, उन्होंने कहा उसका भांजा बन जाएगा। उसने कहा अगर सारे ही मर गए, उन्होंने कहा पूरा गांव मर जाए तू गांव का नंबरदार नहीं बन सकता। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह भाई बात यह है कि जॉस बटलर निकल जाए तो भाई जॉस बटलर जैसा कोई और आ जाएगा।
तो उनके पास तो अभी भाई वो भी पड़ा हुआ, जॉनी बेरिस्टो पड़ा हुआ है टॉप के ऊपर। तो हम्म। जॉनी बेरिस्टो जो है वो, अब क्या पता आईपीएल में उतना नहीं चला, हमारे साथ हाथ सामने आगे, हमारे सामने तो सर बड़े बड़े चल जाते हैं, जो कहीं नहीं चलता वो कारतूस हमारी दो नाली में आके चलता है। ये बड़ी खूबी है हमारी इस दो नाली की, कि इसमें आके वो भी कारतूस चल जाता है। तो भाई ये रुके हुए कारतूस चल जाते हैं। पाकिस्तान तो सबको, जो नहीं भी होता ना फॉर्म में, पाकिस्तान के साथ खेलो वो फॉर्म में आ जाएगा। पाकिस्तान के साथ टीम खिलाओ, आपको पता है वो जो कोरोना में सारी की सारी टीम फारग हो गई थी इंग्लैंड की, तो उन्होंने 48 घंटों में नई टीम बनाई थी पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम के खिलाफ। और अफसोस ये कि हिस्ट्री क्रिएट हुई थी, हमेशा हमारे खिलाफ ही होती है। और आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम उससे भी हार गई थी। हमारे तो हारने का रिकॉर्ड है ना, बच्चों से, बीसी टीम से, सीसीआई टीमों से, मतलब हम तो हर एक से ही ना, हम तो दूसरी साइड से नंबर लेकिन वन एक बने टीम हुए अभी भी हैं बाकी है, आज वो वो। मुझे लगता है कि इंतजार कर रही है, हमारा यूएसए। यूएसए वर्सेस पाकिस्तान, समथिंग आप हम लोडिंग। नई टीमों से हारेंगे ना बाबर भाई। यूएस है, कनाडा सोमालिया, उनका बरमुदा, भी हक बल्कि है, आने का क्या संभव है टेक। उनका भी हक है। उनका आग तो सब गई है कि भाई हमारी बचा के जाए। और मुझे आज किसी ने वीडियो भी की थी कि भाई पाकिस्तान में बाबर किंग है, शाहीन के सबसे ज्यादा विकेट हैं, बट टीम देखो इतना थले लगी हुई है। तो यही मुझे हाल वो ना तभी होता है कि जब पाकिस्तान को जोड़ने। देख के, मौजूदा कंडीशन को देख के, मुझे वो राजपाल यादव है, इंडिया का बड़ा मजे का एक्टर है और ग्रेट कॉमेडियन है। वो एक फिल्म में उसको मार पड़ती है, यहाँ से निकलता है कोई मारता है और कोई वहाँ से निकलता है कोई मारता है, तो वो आखिर में एक लाफानी डायलॉग बोलता है, वो कहता है मैं कोई मंदिर का घंटा हूँ, जो भी आता है मुझे बजा बजा के निकल जाता है। तो बस इसके बाद हम मेरे ख्याल अपना प्रोग्राम आखिर में एंड कर दें, मेरे ख्याल काफ़ी हो गया। बिल्कुल यही बात है, यही हाल है पाकिस्तानी टीम का। बट यहाँ मसला ही हमें महसूस ही नहीं होता, हमें परवाह ही नहीं होती कि भाई लगे रहते हैं अगले बंदे हमें हराने पे। आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या लगता है कि क्या वाकई जोस बटलर के ना होने से पाकिस्तान में जो उम्मीदें हैं पाकिस्तान अच्छा कर पाएगा? और उसके अलावा पाकिस्तान इंडिया का जो कंपैरिजन है कि जो पाकिस्तान के एक वीक लिंक है, जो कि रमीज राजा ने भी माना है बाबर आजम के बारे में, और बाकी भी हम देखते आ रहे हैं, इनका रिकॉर्ड शो करता है कि भाई स्पिनर्स के अगेंस्ट इतना फंसते हैं, तो ये क्या कर पाएंगे नौ को अगेंस्ट इंडिया की जबरदस्त किस्म की स्पिन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी इस बारे में नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।